हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो इक्विलिब्रियम के ऊपर अपना फोकस किया उसमें एडीएएस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब के ऊपर हमने अपना काफी एक लंबा चौड़ा डिस्कशन रखा। हम अभी जो ये वाला लेक्चर ले रहे हैं, दिस विल बी अ वेरी स्मॉल लेक्चर बिकॉज दिस इज कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। इन दिस चैप्टर विल बी इन दिस सेशन विल बी टेकिंग मल्टीप्लायर इफेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लायर इफेक्ट? पहले अपन मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब समझते हैं एंड देन वी विल फोकस ऑन द टॉपिक विच इज देयर इन योर नोट्स। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब पहले समझना। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, सपोज हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर मुझे जो इनकम हुई वो हुई 2 लाख रुपए। इफेक्टिवली मैंने 10 लाख लगाकर 2 लाख रुपए कमाए, तो मैंने कितना कमाया भाई? मैंने अपने इन्वेस्टमेंट पर 20% कमाया है। अब देखो जीवन की दिक्कत क्या होगी, मैं तुमको बताता हूं। अब सपोज मैंने अगले साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और मैंने बोला अब अगले साल मैं 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा एक्स्ट्रा, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट will be 13 lakhs. So can I say my total investment became 13 lakhs? Yes, 3 lakhs का additional investment. Now if I am getting return according to this only 20% return मिला, तो अगर मैं बोलूं 2.6 ही मिल रहा है तो टोटल मिला के कितना मिला? 0.6, राइट? 2.6। तो अब मेरा रिटर्न कितना आ गया भाई? मैंने कितना कमा लिया? पूरे के पूरे अगले साल कितना कमा लिया? मैंने कमाया 2.6 lakhs। कितने इन्वेस्टमेंट पर? 13 lakhs के इन्वेस्टमेंट पर इनटू 100, अगेन माय रिटर्न केम टू 20%। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बट द प्रॉब्लम इज when you invest in a business and you are getting 20%, एंड फर्दर जब आप नया इन्वेस्टमेंट डालोगे उसी बिजनेस में, किस बिजनेस में? उसी बिजनेस में जिसमें तुम किसकी तुम अभी बात कर रहे हो। तो अगर सपोज तुम उसी बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो जो तुम्हारा एक्स्ट्रा गेन आना चाहिए, इसके ऊपर तुमको 20% रिटर्न मिला, इसके ऊपर भी तुम्हें 20% रिटर्न मिल गया। मैं बीइंग एन इन्वेस्टर, मेरे नए इन्वेस्टमेंट पर मुझे 20% नहीं चाहिए रहेगा, मुझे मोर देन 20% का इन्वेस्ट रिटर्न चाहिए होगा। ये नॉर्मल बिजनेस होता है। कहने का मतलब हमने पहले ही अपने धंधे में, इस धंधे में 10 लाख रुपए लगा लिए थे। इस 10 लाख पर मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे थे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मेरे को 20% का रिटर्न मिल रहा था। वॉज आई हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर रिटर्न? आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर रिटर्न। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। परंतु किंतु जब अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ाया, अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर मुझे रिटर्न तेजी से ज्यादा चाहिए होगा, ज्यादा रिटर्न चाहिए होगा। वो 20% से अब मैं खुश नहीं होऊंगा। ये होता है नॉर्मल सी इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अगली बार मुझे रिटर्न कितना चाहिए? मेरे को 20% नहीं चाहिए, मेरे को 20% से ज्यादा चाहिए। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करने पर आपको रिटर्न ज्यादा मिले। इफेक्टिवली आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिलना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि अगर सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 20% एक्स्ट्रा, तो मुझे मिलना चाहिए 30% एक्स्ट्रा। ऐसा उनका कहने का मतलब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब तेजी से बढ़ना, एकदम बराबर फट से बढ़ जाना। तो मैं थोड़ा सा कुछ बढ़ाऊं और वो सामने वाली चीज और तेजी से बढ़ जाए, दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट? तो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर विच सेज एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉजेज एडिशनल आउटपुट। ये हमको मालूम है, जितना इन्वेस्टमेंट डालोगे उतना इनकम बढ़ेगा। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम भी बढ़ेगी, ये तो हमको मालूम है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम इज मेनी टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यहां पर अब वो कहना चाह रहे हैं जितना आपका इंक्रीज इन इन्वेस्ट इनकम हुआ, इंक्रीज इन इनकम शुड बी मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट।
मतलब जितना तुमने इंक्रीज किया, सपोज तुमने बोला कि हम क्या करेंगे भाई, इन्वेस्ट हमने किया था इतना, हमको इनकम मिल गया इतना, अब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं 20% से, तो मेरा रिटर्न बढ़ना चाहिए 30% से, तो ही ये कॉन्सेप्ट हिट करता है, दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये सब बिजनेस के, आप अपने पापा से बात करेंगे तो भी वैसा ही बोलेंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच increase in output, number of times by which increase in output or income exceeds the increase in investment is known as investment multiplier। अब बताओ इस क्वेश्चन में मैंने इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ाया है, मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है 20% से, मेरी इनकम कितने से बढ़ी है 30% से। The number of times in by which increase in output exceeds the increase in investment, that is 30 divided by 20, 1.5। अब इसका कहने का मतलब, जब मैं अपना इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से बढ़ाऊंगा, मेरी इनकम 1.5 रुपए से बढ़ेगी। ये मल्टीप्लाई हो गया, आया। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितने से बढ़ा रहे हो, उससे उससे ज्यादा आपका क्या बढ़ना चाहिए, इनकम का लेवल बढ़ना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है जब आप किसकी बात करोगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ताकि वो चीज और अच्छा लगे। दैट मींस इट इज रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन आउटपुट एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। चलो एक बार इसका एक एग्जाम्पल और देख लें ताकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। इन्वेस्टमेंट इनकम, हमने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें हमें 2 लाख का रिटर्न आया, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया, कितना हमने कमा लिया, 2 लाख रुपए कमाए हैं 20 लाख पर, इंटू 100, दैट इज 10%, है ना। इससे अभी अपने को कोई भी मतलब नहीं है। सेकेंड सिचुएशन, हमने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 25 लाख। कितना हो गया, 25 लाख। ये 25 लाख होने पर मेरा यहां पर इनकम हो गया 10 लाख। मतलब चेंज इन इनकम कितना हुआ है, 8 लाख, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 5 लाख। तो यही मल्टीप्लायर इफेक्ट है। मैंने 5 लाख से इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो मेरी इनकम 8 लाख से बढ़ गई। अब इसके कैलकुलेशंस कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट से निकालते कैसे हैं। एक बार पहले अपन थ्योरी देख लें। दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन आउटपुट इनकम एक्सीड्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हम ये समझ चुके। के इज कंसिडर्ड एज मल्टीप्लायर। तो के का फुल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम का रिलेशन। डेल्टा वाई हमको पता है चेंज इन आउटपुट और चेंज इन इनकम होता है, और डेल्टा आई इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो रिलेशनशिप क्या है भाई। रिलेशनशिप पे जाने से पहले एक बार हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन करें। ओके, क्वेश्चंस अपन आगे देखेंगे, पहले रिलेशनशिप देख लें। तो रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। नाउ व्हाट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा करता हूं तो मेरी इनकम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, ऐसा क्यों है, सोचो। मैंने इन्वेस्टमेंट पिछले वाले क्वेश्चन में 5 लाख से बढ़ाया बट इनकम मेरी 8 लाख से बढ़ गई, ऐसा कैसे हो रहा है यार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इनकम कहीं पे खर्चा करते हो तो आप कंज्यूम करोगे, कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन एक लेवल के बाद स्टैग्नेंट होता है। इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, बट आदमी इतना बुक्खड़ नहीं है कि बढ़ाते ही जाए, कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होगा, और वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से आपकी इनकम बढ़ रही है। तो जो बचा हुआ है वो तो आपका क्या हो गया, सेविंग हो गया ना। आ रही बात समझ में, इसलिए तो इनकम बढ़ जाती है। चल अपन समझते हैं आगे। इट इज हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी।
हायर द एमपीसी, जितना तुम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करोगे, हायर विल बी द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा. मल्टीप्लायर इज ऑफन एस्टिमेटेड विद द रेफरेंस टू एमपीसी. मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. तो k अपॉन 1 k इज इक्वल टू 1/MPS भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. इट इज हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी. So if MPC is 0.5, K is equal to 0.2, sorry 2, and when MPC is 0.8, K is equal to 5. कैसे कैसे हो गया यार, देखें. देखो, मल्टीप्लायर जिसको हम किस नाम से जानते हैं, K. K होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. In short, you are focusing on इनकम पार्ट. ओके, और इन्होंने दूसरा फॉर्मूला दिया, k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC. अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर सपोज आपका MPC इज 0.5, तो k कितना होगा, 1/1 माइनस 0.5, दैट इज 1/0.5, दैट इज इक्वल टू 2 व्हेन MPC इज. सेकेंड पॉइंट, व्हेन MPC, अगर मैं MPC को बढ़ा देता हूं और वो 0.8 कर देता हूं, तो k will be equal to 1/1 minus MPC, that is 1/1 minus 0.8, that is 1/0.2 is equal to 5. इसके कहने का मतलब है, जब MPC आपका 0.5 था, आपका k था 2, जब ये 0.8 हुआ तो आपका k हो गया 5. दैट मीन्स MPC बढ़ा तो k भी क्या होता है, बढ़ता है. तो इट इज हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप. इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ ये, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, क्योंकि मल्टीप्लायर अपन कर रहे हैं. देखो, जब इनकम हमारी बढ़ती है, अपन ने ये चीज पहले भी पढ़ी है, हमारी इनकम कॉन्स्टेंटली बढ़ती है, और हमारा कंजम्पशन कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ता है. ये अपन पढ़ चुके हैं ना, ये हमारी इनकम है, ये अपना कंजम्पशन है. तो जब इनकम बढ़ती जाएगी, एक हद के बाद में आपका सेविंग क्या होगा, सेविंग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका कंजम्पशन क्या होते जा रहा है, अब कम होते जा रहा है. वही कॉन्सेप्ट के ऊपर वो बात कर रहा है कि सेविंग हमारी तेजी से क्यों बढ़ेगी, तो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है. लॉजिक बिहाइंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? तो दे से एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोले तो एडिशनल एक्सपेंस. यस, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके लिए एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि अपने पॉकेट से पैसा जा रहा है. ओके, एडिशनल एक्सपेंडिचर बोले तो एडिशनल इनकम, क्योंकि मैंने अगर किसी का खर्चा किया तो वो किसी और की इनकम होगी. हम एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट फुल इकोनॉमी. तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, बट इकोनॉमी के हिसाब से मैंने खर्चा किया है. जो मैंने खर्चा किया है वो सामने वाले की इनकम होगी, ऐसा कहने का मतलब है. तो अगर मैंने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो इनकम में भी 100 रुपए का चेंज होगा. सिंपल है. क्यों? क्योंकि मेरा 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस होता है, और मेरा एक्सपेंस किसी और की क्या होगा, इनकम होगी. राउंड वन में डेल्टा वाई दैट इज 100 है, वुड बी स्प्लिट इनटू AC एंड AS. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय AC एंड AS? Actual consumption, actual saving. Because a part of income is spent and a part of income is saved. अब ये 100 रुपए का जो इनकम मेरे लिए मैंने जो एक्सपेंस किया है, ये इनकम किसी और की बनी. तो इनकम बनने के बाद में ये बंदा कहीं ना कुछ तो सेव करेगा. तो कुछ पार्ट इसका सेविंग होगा, कुछ पार्ट इसका कंजम्पशन होगा. एक बार वापस मैं कहानी शुरू करूं. अमिताभ ने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ाया,
जो कि एक तरह का उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जगह हम क्या मानेंगे, एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी एज अ होल। अब ये एक्सपेंडिचर हो सकता है रणबीर कपूर के लिए इनकम हो। अब ये अगर इनकम रणबीर कपूर की है तो रणबीर कपूर इसको पूरा तो खर्चा करेगा नहीं, कुछ कंज्यूम करेगा, कुछ सेविंग करेगा। यही तो पॉइंट बोल रहे हैं ना, हम तो दोनों को देखेंगे ना। हम तो अमिताभ से लेकर रणबीर कपूर को एक ही लेवल पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमी एज अ होल देख रहे हैं अभी। तो ये चीज अपने को क्लियर है। हमको सिर्फ अमिताभ से मतलब नहीं है, अमिताभ से मतलब होता तो माइक्रो। अभी हम मैक्रो पढ़ रहे हैं ना, तो मैक्रो में इन्होंने क्या बोला कि अमिताभ ने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इकोनॉमी लेवल पर, वो एक एक्सपेंस है जो इनकम हो सकता है किसी और की, तो रणबीर की वो इनकम है। तो रणबीर उसमें कुछ कुछ क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा, कुछ सॉरी कुछ कंज्यूम करेगा और कुछ क्या करेगा, सेविंग करेगा। बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम इज स्पेंट एंड पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड। नेक्स्ट, इन राउंड 2 चेंज इन कंजम्पशन, मतलब यहां पर अब चेंज इन कंजम्पशन हुआ विच इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन इनकम, बिकॉज चेंज इन कंजम्पशन इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर कॉजेज इनकम। अब ये जो कंजम्पशन रणबीर कपूर ने किया था पिछले में, ये वाला कंजम्पशन किसी और के लिए क्या होगा, इनकम। यहां तक एक राउंड कंप्लीट हो गया हमारा, रणबीर से लेकर सॉरी अमिताभ से लेकर रणबीर तक। अब यहां से हमारा राउंड 2 चालू हो रहा है। यहां पर हमारा क्या था, राउंड 1, और यहां पर हमारा क्या चालू हो गया, राउंड 2। तो राउंड 2 में क्या बोलता है, किसी एक की इनका एक खर्चा किसी और के लिए क्या होगी, इनकम होगी। बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर चेंज इन कंजम्पशन ऑफ रणबीर विल बिकम चेंज इन इनकम ऑफ समवन एल्स। आ रही बात समझ में? तो अपन ने ये राउंड 1 राउंड 2 समझ आ गया क्या किया अपन ने। थोड़ा आगे पढ़ लें सो दैट और समझ आ जाएगा। तो इसका खास पॉइंट, हायर द एमपीसी हायर विल बी द डेल्टा सी। जितना तुम्हारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा तुम्हारा चेंज इन कंजम्पशन भी होगा, ज्यादा ठूसोगे ना। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या था, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अगर सपोज ये होता है 0.8, मतलब तुम्हारी इनकम 1 से बढ़ेगी तो तुम्हारा कंजम्पशन 80.8 से बढ़ेगा, राइट। इनकम 1 से बढ़ी, 0.8 से क्या बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो अगर इस तरह से ये कंजम्पशन बढ़ रहा है और सपोज यहां पर अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.4, दैट मींस मैं 1 रुपए से अपनी इनकम चेंज करूंगा तो मेरे कंजम्पशन में 0.4 का ही फर्क आएगा। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा कंजम्पशन आप करोगे, उतना ज्यादा आपका चेंज इन कंजम्पशन आएगा। देयरफॉर इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.4 देन डेल्टा सी इज इक्वल टू 0.4 दैट इज सपोज 40, प्रोवाइडेड अपन इनकम में कितना मान रहे हैं, 100। 100 का 0.4 40, मतलब इनकम आपकी कितने से बढ़ रही है, 100 से, तो आपका कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा, 40 से। और अगर एमपीसी आपका 0.6 है तो 100 रुपए के चेंज पर आपका चेंज कितना हो गया, 60। दैट मींस व्हेन एमपीसी इज मोर योर कंजम्पशन विल बी मोर, मतलब चेंज इन कंजम्पशन विल बी मोर। अकॉर्डिंगली डेल्टा वाई इन राउंड 2, जो डेल्टा राउंड जो सेकंड रणबीर के बाद, रणबीर ने कुछ खर्चा किया था ना, खर्चा करने के बाद वो खर्चा रणबीर के लिए था, इनकम तो किसी और के लिए थी। अकॉर्डिंगली डेल्टा वाई इन राउंड 2 विच इज इक्वल टू डेल्टा सी, किसका डेल्टा सी, सी ऑफ रणबीर कपूर, डेल्टा वाई ऑफ समवन एल्स, क्योंकि रणबीर ने जो कंजम्पशन किया था वो इनकम किसी और की थी, वुड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एमपीसी किसका, वो थर्ड पर्सन पे। हायर द एमपीसी वुड मीन हायर इनकम, हायर चेंज इन इनकम, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डेल्टा सी इंटू डेल्टा वाई कंटिन्यूज इन वेरियस राउंड। तो ये जो राउंड है वो चलते जाते हैं, क्योंकि रणबीर कपूर के बाद जो नीचे वाला बंदा है, सपोज रणबीर कपूर की चेंज जो कंजम्पशन उससे चेंज किया, वो नीचे वाले के लिए क्या था, इनकम थी। वो सपोज इनकम हो गई विराट कोहली की, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो विराट कोहली ने भी कुछ सेव किया होगा और कुछ कंज्यूम किया होगा। तो विराट कोहली ने जो सेव किया वो तो उसका सेविंग में चलेगा, जो कंज्यूम किया वो किसी और के लिए इनकम होगी, सपोज वो धोनी की इनकम थी। तो ऐसे जब राउंड चलते जाएगा
तो जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ही आपका क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन होगा, ऐसा उनका कहने का मतलब है। दे आर जस्ट सेइंग दैट देयर इज अ सर्कुलर फ्लो। इनका कहने का मतलब सिर्फ छोटा सा ये कि एक सर्कुलर फ्लो है जो हर जगह चलते जा रहा है, एक का खर्चा किसी और की इनकम। और मैं पूरे इंडिया को देख रहा हूं, इज महेंद्र सिंह धोनी पार्ट ऑफ इंडिया? यस। इज विराट कोहली पार्ट ऑफ इंडिया? यस। इज रणबीर कपूर पार्ट ऑफ इंडिया? यस। इज अमिताभ बच्चन पार्ट ऑफ इंडिया? यस। So these all guys are part of India. So everyone is consuming, everyone is saving. The part of which they are consuming is income for someone else. वो किसी और की इनकम है। फिर वो जो बंदा कमा रहा है उसका कुछ पार्ट वो कंज्यूम करता है, कुछ पार्ट वो सेव करता है। जो सेव कर रहा है वो तो उसके अंदर चले गया, जो कंज्यूम कर रहा है वो किसी और के लिए इनकम होगी। समझ आ रहा है? इस तरह से वो मल्टीप्लायर इफेक्ट का लॉजिक बताना चाह रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या बोलता है? हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर द जनरेशन ऑफ इनकम। क्यों? क्योंकि जितना आप कंज्यूम करोगे मार्केट में पैसा कम सेव होगा, वो कंजम्पशन किसी और के लिए इनकम होगा, वो इनकम का वो अगर ज्यादा एमपीसी रखता है तो वो फिर ज्यादा कंज्यूम करेगा, किसी और के लिए इनकम होगा। तो हायर द एमपीसी, हायर द इनकम जनरेशन गिवन विच इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आया समझ में? इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म कैसे होता है कि अगर सपोज आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, मतलब खर्चा बढ़ गया, तो खर्चा बढ़ गया तो इतने से इनकम हमारी बढ़नी भी चाहिए। ये पहला सत्र, मतलब पहला राउंड ना, जिसमें कोई कंजम्पशन वंजम्पशन नहीं है। तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो हमारी इनकम बढ़नी चाहिए थी 100 से। हमारा एमपीसी कितना है भाई? 0.5। हम एमपीसी कितना रखते हैं? 0.5। मतलब हम आधा कंज्यूम कर लेते हैं और आधा सेव करते हैं। तो हमारा कंजम्पशन कितना हो जाएगा? अगर 100 रुपए से बढ़ रहा है तो एमपीसी 0.5 है, तो 50 हम कंज्यूम करेंगे, बचा हुआ 50 हम सेव करेंगे। तो कैन आई से दिस पर्टिकुलर सेविंग इज चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन? ऑब्वियसली यस। याद करो, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग्स। याद आ गया? गुड। नेक्स्ट, जो इसका कंजम्पशन था वो किसी और की इनकम होगी, उसका आधा वो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, आधा वो क्या कर देगा? सेव कर देगा। जो इसका कंजम्पशन था वो इसकी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। जिसका आधा वो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, आधा क्या करेगा? सेव करेगा। जो इसके लिए खर्चा होगा वो किसी और की इनकम होगी। आधा वो खर्चा करेगा, आधा वो सेव कर देगा। जो वो खर्चा करेगा वो किसी और की इनकम होगी। आधा सेव कर देगा, आधा कंज्यूम कर देगा। जितना कंज्यूम करेगा वो किसी और की इनकम होगी। समझ आ गया? मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। अरे आप अपने पे ही आ जाओ यार। मुझे एक बात बताओ, तुमने कुछ पैसा खर्चा किया और तुमने क्लास करी, तो वो तुम्हारे लिए कंजम्पशन है क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग माई लेक्चर्स, फॉर मी इट इज माई इनकम। अब सपोज ये वाली चीज करने के लिए मैंने क्या कि मेरे पास पैसा आया, अब मैंने बलेनो खरीदी, तो बलेनो मेरा खर्चा है, आई एम नॉट टेकिंग इट एज इन्वेस्टमेंट, बलेनो इज माई एक्सपेंसेस। तो इफ बलेनो इज एक्सपेंस, मैंने बलेनो खरीदी, बलेनो मेरे लिए खर्चा है, मारुति के लिए इनकम है। तो यही कहना चाह रहे हैं वो। आ रही बात समझ में? सो इनिशियल इनकम in investment is by 100 crores, तो चेंज इन इनकम विल बी 100 crores। कौन से राउंड में? फर्स्ट राउंड में। हमारा अजम्पशन है कि हम आधा कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा? 50 से। जो मेरा कंजम्पशन है बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 50 crores ऑन कंजम्पशन, देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम ऑफ 50 crores। मेरा खर्चा किसी और की इनकम है 50 करोड़ से। नाउ उसकी इनकम में कितना फर्क पड़ेगा? 50 करोड़। तो वो खर्चा कितना कर रहा है? 25 करोड़। अब वो 25 करोड़ किसी और के लिए क्या होगा? एक्सपेंस, सॉरी इनकम, क्योंकि उसने खर्चा कितना किया है? 25 करोड़। 25 करोड़ का इनकम कितना हो जाएगा? 25 करोड़ का आधा हम कंज्यूम कर रहे हैं, आधा हम सेव कर रहे हैं। तो आधा जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो किसी और के लिए इनकम हो जाएगा। ऐसा ये कहना की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो भैया फिर इनका के कैसे निकालूं? के का मतलब हो गया K will be equal to 1/1 minus MPC। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, which is equal to 1/1 minus 0.5, which is equal to 2, which is equal to 2। अब ये सर 2 डिनोट क्या करता है? 2 डिनोट ये करता है कि ओवरऑल
आपके इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज हुआ आपकी इनकम में टोटल इकोनॉमी को मिलाकर 2 गुना चेंज होना चाहिए। सर ये 2 गुना कैसे होगा, मैं बताता हूं। अच्छा ये समझ आ गया कि फॉर्मूला लगा के मैंने 2 निकाल दिया। अब मेरे को ये टेबल को और ध्यान से देखेंगे। हमने इस टेबल में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है वो कितने से बढ़ाया है, 100 से। ठीक है, हमारा के का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। हमने जब ये इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया तो हमने आधा कंज्यूम कर लिया, आधा सेव कर लिया। ये आधा कंजम्पशन किसी और की इनकम बन गया, तो उस बंदे ने भी आधा सेव किया और आधा कंज्यूम कर लिया। वो बन के भी किसी की इनकम बना आधा, 25 लाख। तो ऐसे करते करते आप जब फाइनली जीरो तक पहुंचोगे, कहां तक पहुंचोगे, जीरो तक, जब आपका पूरा कंजम्पशन हो चुका होगा तो आपकी इंक्रीज इन इनकम 2 गुना बढ़ चुकी होगी। कितने गुना, 2 गुना। वो तुम देख लो, इन्वेस्टमेंट हमने 100 से बढ़ाया, घुमा फिरा के वो कितने इनकम बढ़ा गया, 200। दैट मींस कैन आई से 200 डिवाइडेड बाय 100 इज 2, दैट इज माय के। अब ऐसा क्यों भाई, 200 डिवाइड बाय 100, सारा आपका राज चल रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, 200 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। देख लो चेंज इन इनकम का टोटल कितना आ रहा है, 200, और 100 क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यही लॉजिक हम बताना चाह रहे हैं। आया समझ में, सिंपल है। ओके, तो मिटा दें। ओके, तो आगे चले। सो फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन इन मल्टीप्लायर का मतलब क्या, सी मल्टीप्लायर एक्शन जब बोलता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जब होगा जब इनकम बढ़ेगी, सॉरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ रही है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड क्या है भाई, जब इनकम इन्वेस्टमेंट घटे और इनकम घट जाए तो इसको बैकवर्ड बोलेंगे। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 100 करोड़, एमपीसी इज 0.5 एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इनकम इज 2 टाइम्स, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड। इन्वेस्टमेंट बढ़े, इनकम बढ़े। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है जो अभी अपन ने देखा, दैट वाज चैप्टर नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लस थोड़ा सा टेक्निकल माना जाता है। इसको आप एक जगह कहीं चार्ट बना लें ताकि अपन को ये समझ आए हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एसआई अप्रोच, एडीएएस अप्रोच, मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसका एक जगह चार्ट बना लें, वो बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। मल्टीप्लायर इफेक्ट और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अगर आप बेस लेवल से पढ़ोगे एकदम स्क्रैच से तो बड़ा मजा आता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक एक चीज का इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो इस तरह से पढ़ाई करो तो और इजी लगेगा आपको। चलिए आज अपन इसको इधर तक ही रखते हैं, कल आगे जब इसके और ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू।